अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ISSB गाइड सीरीज पार्ट 84। इस वीडियो में हम बात करेंगे ISSB के इंटरव्यूज़ में जो कि क्विक मैथ के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए और उनकी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ISSB के इंटरव्यू में जो मैथ्स के सवाल होते हैं वो एरिया मेजरिंग क्वेश्चंस होते हैं कि इस टेबल का एरिया बताओ, वो परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं कि 90% ऑफ 90 कितना होगा, और एग रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि इतने डज़न जो है वो अंडों की जो है वो कीमत ये है और इतने अंडों की कीमत जो है वो क्या होगी, और स्पीड के रिलेटेड होते हैं कि कार या एरोप्लेन इस रफ्तार से जा रहा है इतने वो टाइम में, तो फ़लाँ जो है वो डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में वो कवर करेगा। तो इस हवाले से हम बात करेंगे इस वीडियो में इनको कैसे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी एरिया मेजरमेंट क्वेश्चंस पे। तो टेबल, डोर या पिक्चर या रूम की एरिया मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। अब डोर, टेबल या रूम जो होता है वो होते हैं आपके स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल की जब हम एरिया मालूम करते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। अब लेंथ का जो है आपको किस तरह पता चले कि इस टेबल की जो है वो लेंथ क्या है, वो आप लेंथ अंदाज़ा देख कर लगाएंगे कि ये इतने फीट हो सकती है, या अगर पिक्चर है तो इतने इंचज़ हो सकती है, वो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे। और विड्थ जो है वो उसका भी आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। जब आप अंदाज़ा लगाएंगे फिर फार्मूले में जो है वो आप वैल्यूज़ ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने लेंथ अंदाज़ा यहाँ पर लगा हुआ है कि 2 फीट है और विड्थ आपकी जो है वो 4 फीट है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 4 × 2 = 8, तो आपका 8 स्क्वायर फीट जो है वो इसका आंसर आता है आपके पास। तो इसी तरह अब दूसरा आप इसमें वैल्यू पुट करें, अंदाज़ा लगाएं। मिसाल के तौर पर एक पिक्चर है, ठीक है, उसकी लेंथ है तकरीबन आपकी 12 इंचेस, ठीक है, उसकी लेंथ है 12 इंचेस और उसकी जो है विड्थ है वो है 4 इंचेस। तो 12 × 4 = आंसर 48 जो है वो स्क्वायर इंचेस आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर वो आपको कहता है कि इससे डोर की जो है आप बताएं एरिया, तो आप डोर की पहले लेंथ मालूम करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि एक आम जो डोर होता है रूम में लगा होता है उसकी क्या जो है वो हाइट होती है, तकरीबन वो होता है अंदाज़न आप अंदाज़ा लगा लें कि 6 फीट और उसकी विड्थ होती है 4 फीट। तो 6 × 4 आपका आंसर आएगा 24 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इसी तरह से आप ख़ुद जो है वो सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। आप इसके लिए आप प्रैक्टिस करें ताकि वहाँ पर आप उससे जो है जब क्वेश्चन हो तो आप 5-10 सेकंड में इसको सॉल्व करके आंसर बता सकें। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस पे। तो वहाँ पर आपसे होते हैं क्वेश्चंस होते हैं जो 90% ऑफ 90, ये जो MCQs है ये PML कोर्स की एकेडमिक टेस्ट में अक्सर जो है वो रिपीट होता है और इंटरव्यूज़ में भी रिपीट होता है। और दूसरा इस तरह के ही क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं 50% ऑफ 70, 25% ऑफ 100, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। अगरचे आपको वो परसेंटेज बता रहे हैं कि 90% ऑफ 90 क्या होगी, जब वो आपसे परसेंटेज उन्होंने आपको बता दी, अब आपने मालूम करना है वैल्यू, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये होता है कि आपने परसेंटेज मल्टीप्लाई करनी होती है टोटल वैल्यू से, ठीक है। अब 90 जो है वो टोटल वैल्यू है और 90% उसका जो है वो परसेंटेज है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ। हमेशा जब भी आपको परसेंटेज मालूम हो, टोटल वैल्यू भी मालूम हो और आपने जो है वो वैल्यू मालूम करनी है, तो आप करेंगे 100 से डिवाइड। अब आप इसको डिवाइड जब करेंगे आप जहन में ही सोच के कर सकते हैं, ठीक है। अब 90 में एक ज़ीरो है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 90, दूसरी 90 में भी एक ज़ीरो है, डिवाइडेड बाय 100, 100 में भी 2 जो है वो ज़ीरोज़ हैं। अब 0 0 के साथ आप कैंसिल कर दें, सिर्फ आपके पास जो वैल्यू बचेगी फिर 9 × 9 बचेगी। तो 9 × 9 आपके लिए मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, ठीक है। 9 × 9 = 81। आपका आंसर जो है वो एक्चुअल जो आपकी वैल्यू है, एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने मालूम करनी थी वो है 81, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा है 50% ऑफ 70। अब 50 × 70 है डिवाइडेड बाय 100। अब आप 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, एक 70 में ज़ीरो आप काट दें, एक 50 की ज़ीरो काट दें, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ बचता है 5 × 7। 5 × 7 आपके लिए मालूम करना बहुत आसान है, आंसर आपका आ गया 35। इसी तरह से 25 ऑफ 100 आपने जब मालूम करनी है तो 25 × 100
डिवाइडेड बाय 100। अब 100 में भी 2 ज़ीरोज़ हैं और नीचे वाले 100 में भी 2 ज़ीरोज़ हैं, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। आपके पास 25 बचेगा जो कि आपका आंसर है। ठीक है, अब एक दूसरा जो है वो क्वेश्चन, वो इंटरव्यू में तो नहीं पूछा जाता पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अगर आपने एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास हो, जैसे यहाँ पर 90 ऑफ 90 में हमें आंसर है 81, तो हमें 81 पता है, तो 81 आउट ऑफ 90 अगर किसी के मार्क्स आते हैं, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें, तो इसकी परसेंटेज क्या बनेगी। तो फिर आप क्या करेंगे, 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे जो टोटल क्वांटिटी है आपकी 90। यहाँ पर फार्मूला साइड में लिखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं एग रिलेटेड, मतलब डज़न के रिलेटेड। आप इसको वो बनाना के डज़न भी आपसे पूछ सकते हैं और इस तरह से, पर अक्सर वो एग रिलेटेड ही पूछते हैं। ठीक है, मतलब एक डज़न अंडों की कीमत है 48 रुपीज़। ठीक है, तो अब वो आपसे पूछेंगे कि 4 अंडों की जो है वो कीमत क्या है। अब इसको आप सिंपली क्या करेंगे, एक डज़न में आते हैं 12 अंडे, तो आप 48 रुपीज़ को 12 के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे तो आपके यहाँ आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसका ये मतलब है कि एक अंडा आपका 4 रुपये का है। ठीक है, तो 4 अंडे कितने पैसों रुपयों के होंगे, तो आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ठीक, तो आंसर आपको आ जाएगा 16। ये आपका आंसर है, सिंपल है। अब दूसरा ऐसे ही एग्जाम्पल करते हैं, आप खुद भी ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करें, हर जो है वो ऐसी काइंड जो मैंने आपको अभी बता रहा हूँ, तो जैसे आप इंटरव्यू में वहाँ पर बता सकें। अब दूसरा है कि अगर एक डज़न अंडों का जो है वो 60 रुपये का है, तो 15 अंडे जो हैं वो कितने जो है वो रुपयों के होंगे। अब क्या करेंगे, ये आप सिंपली 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, मतलब एक अंडा 5 रुपये का है। अब आपको पता है कि एक डज़न की कीमत है 60 रुपये। ठीक है, मतलब 15 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो एक डज़न आता है, तो एक डज़न हो गया 60 रुपये। ये आप 60 रुपये साइड कर लें। अब 15 में से जब आपने 12 माइनस किए तो आपके यहाँ कितने बचे, 3 अंडे बचते हैं। तो 3 अंडों की कीमत क्या होगी, एक अंडा 5 रुपये का है, तो 3 अंडों की 5 × 3 इज इक्वल टू आपका 15। ठीक है, तो 60 + 15 इज इक्वल टू 75। ये भी आपका आंसर आ गया। अब इस तरह से आप खुद इसकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दूसरे अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये तकरीबन आपकी एकेडमिक टेस्ट में भी आ जाते हैं। जो इनिशियल टेस्ट होती है आपकी, स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि फ़र्ज़ करें कि कार इतनी रफ्तार से जा रही है, 120 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से जा रही है, तो वो कितने किलोमीटर्स तय करेगी 5 मिनट में। ठीक, तो अब आपने इसको सिंपली ये करना है कि 120 किलोमीटर्स जो कार ट्रेवल कर रही है वो कितने घंटों में कर रही है, 1 आवर में। तो 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट्स के। ठीक है, तो 120 किलोमीटर्स डिवाइड में आप करेंगे 60 मिनट्स, तो आपको आंसर आ जाएगा, जब आप डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 किलोमीटर्स। इसका मतलब ये है कि 2 किलोमीटर्स जो हैं आपके 1 मिनट में कार ट्रेवल करती है। तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर्स, तो 5 मिनट में कितने किलोमीटर्स। अब आप करेंगे 5 × 2, तो आपको आंसर आ जाएगा कि 10 किलोमीटर्स। ठीक है, मतलब 5 मिनट में एक कार 10 किलोमीटर दौड़ती है। इसको अब इससे आप अपने जो है वो दूसरे एग्जांपल्स भी तैयार कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, तो मतलब वो 1 किलोमीटर एक जो है वो मिनट में तय कर रही है, तो वो 25 मिनट्स में कितना जो है वो फासला तय करेगी। तो 25 × 1, तो आंसर आएगा 25। ठीक है, तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर आपसे वो पूछ रहा है कि कार ट्रेवल कर रही है 120 किलोमीटर पर आवर, तो वो 30 मिनट्स में जो है वो कितने किलोमीटर्स कवर करेगी। तो सिंपल है, 60 मिनट्स जो हैं उसमें वो 120 किलोमीटर्स कार जो है वो ट्रेवल कर रही है, तो 60 का उन्होंने आधा कर दिया 30, तो आप 120 का भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे 60। तो 60 किलोमीटर्स पर 30 मिनट्स जो है वो कार ट्रेवल करती है। तो इस तरह आप जो है वो ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे सिंपल से क्वेश्चन से, वहाँ पर भी इससे ही आपने काम होके कूल होके जो है वो आंसर्स देने हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा अलीस भाई यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर हम CSS और ISSB की गाइडेंस देते हैं। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये ISSB गाइड सीरीज़ में 84th वीडियो है, मतलब इससे पहले हम 83 वीडियोज़ बना चुके हैं, जिसमें आपको इनिशियल से लेकर ISSB और ISSB के बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट और आपकी पासिंग आउट तक आपको गाइडेंस मिल सकती है। तो अगर आपने अलीस भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।